हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ रिले, हाउ इट इज़ वर्क, टाइप्स, एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिले? रिले इज़ ए सिंपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। रिले जो है वो एक स्विच होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, जिसमें इलेक्ट्रो यूज़ होता है और मैकेनिकल स्विचिंग भी यूज़ होती है। वील वी यूज़ नॉर्मल स्विच टू क्लोज और ओपन ए सर्किट मैनुअली। वैसे तो हम स्विच को जो है चालू और बंद करने के लिए मैनुअली यूज करते हैं, बट a relay is also a switch that connects and disconnects two circuits, but not a manual operation. A relay use an electrical signal to control an electromagnet, which is turned connects or disconnects another circuit. तो रिले जो है वो एक तरह का ऐसा स्विच है जिससे हम किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, परंतु रिले को यूज़ करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आवश्यकता होती है, ना कि उसको मैनुअली फिजिकली वहाँ पर जाके चालू और बंद करना पड़ता है। तो रिले जो है वो ऑटोमेशन के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन में हम किसी भी चीज़ को खुद से ऑन और ऑफ नहीं करते, और रिले को ऑन और ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होता है। तो रिले जो है वो ऑटोमेशन के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं रिले के बारे में। रिले कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सॉलिड स्टेट्स, थर्मल, ओवरलोड रिले एक्सेट्रा। तो रिले जो है वो बहुत तरह की होती है। तो चलिए अब पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इस रिले के अंदर एक कॉइल लगी होती है, जो कि आपको ये दिख रही होगी चित्र में। इस कॉइल में जब भी हम विद्युत आपूर्ति देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, तो ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी, जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। दूसरा होता है हमारा मैनुअली मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खींचेगा। तो ये जो है मैनुअली मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा स्विचिंग पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स आप दो देख रहे हैं, यहाँ से सप्लाई पास होती है और एनो और एनसी का काम करती है। तो ये हमारे स्विचिंग पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है स्प्रिंग। तो जब आप रिले की सप्लाई को बंद कर देंगे तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बंद हो जाएगा। तो रिले को वापस से होम पोजीशन पे लाने के लिए स्प्रिंग काम करता है। तो यही था रिले के बारे में। अभी आगे बात करते हैं हाउ अ रिले वर्क्स। तो रिले में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है रिले का इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट्स, ये हैं आपके स्विचेस करने के लिए, और यहाँ पर आपका ये जो है ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। इसमें होता क्या है कि जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे, इस स्विच को जोड़ देंगे, तो रिले की जो कॉइल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए सप्लाई जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कांटेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, पुल करेगा, और जैसे ही ये कांटेक्ट इससे चिपक जाएगा तो हमारा ये जो स्विच हैं ये एक दूसरे के साथ में टच हो जाएंगे। और इस केस में क्या होगा कि जो हमने सप्लाई ली है कॉमन से, जैसे कि L1 है, ये इस रिले के कांटेक्ट में आएगी और इसके साथ टच होने की वजह से ये इस बल्ब तक पहुंच जाएगी और हमारा जो बल्ब है वो ब्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिले को चालू और बंद करने के लिए हमें फिजिकली जो है वो स्विच ऑन और ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए रिले का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। इसका एक और यूज़ किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि आप छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बड़े इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने मान लीजिए 24 वोल्ट डीसी का कॉइल आपने यूज़ किया है, और जैसे ही आप ये कॉइल 24 वोल्ट डीसी को होल्ड कराएंगे, और सपोज दैट यहाँ पे हमने यूज़ किया है 220 वोल्ट एसी का सप्लाई। मान लीजिए कि हम यहाँ से एक बल्ब जलाना चाहते हैं या फिर एक मोटर चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, ये सप्लाई यहाँ से आएगी और यहाँ पे हमारा एक कॉन्टेक्टर लगा होगा। अगर बल्ब लगा है तो बल्ब जल सकता है, अगर कॉन्टेक्टर लगा है किसी मोटर को चलाने के लिए तो हमारा वो कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और मोटर हमारी जो है रन करने लग जाएगी। तो रिले जो है वो
वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है और रिले जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल्स के लिए। अब बात करते हैं रिले के तो हम बात करते हैं पोल्स एंड थ्रोज की। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। तो हमारा जो पहला है SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉमन होता है वो हमें सिर्फ एक ही मिलता है, और जो हमारा आउटपुट का होता है वो भी हमें सिर्फ एक ही मिलता है। इस रिले में या तो हम सप्लाई को बंद कर सकते हैं या तो सिर्फ चालू कर सकते हैं। इतना ही काम हम जो है इस रिले के साथ कर सकते हैं। दूसरा हमारा है सिंगल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या होता है, हमारा कॉमन तो सिंगल ही होता है, लेकिन आउटपुट के लिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। जैसे ये लिखा है पॉइंट A और पॉइंट B। कॉमन हमारा ये हो गया, और पॉइंट B हो गया हमारा NC। यानी कि जब रिले होल्ड नहीं है तो C की सप्लाई B पर आउटपुट में निकल जाएगी, और जब हम रिले को सप्लाई देंगे और रिले होल्ड हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो C की सप्लाई B पे जा रही थी वो B से स्विच होके A पे आ जाएगी, और हमारा जो C कॉमन था उसकी सप्लाई डायरेक्ट A में होके निकल जाएगी। तो ये हमारा जो है वो SPDT होता है। इन रिले का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको जो है, आप मान के चलिए कि हमें इंटरलॉकिंग लेना है, जहाँ पे हमें जो है वो N और NC दोनों ही चीज़ें चाहिए, तो उस जगह पे हम इस रिले का यूज़ करते हैं। अब तीसरा हमारा होता है DPST, यानी कि डबल पोल सिंगल थ्रो। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कॉमन दो होते हैं, जैसे ये लिखा है A1 और ये A2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉमन तो दो है, पर लेकिन आउटपुट के लिए भी एक कॉमन के पास सिर्फ एक ही हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि इसमें है A1 के लिए B1 और A2 के लिए B2। तो यहाँ पे आप फेज और न्यूट्रल दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग फेज को कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। पर इसके साथ में डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट मिलता है, जो कि होता है NO कॉन्टैक्ट या फिर NC कॉन्टैक्ट। हमें एक ही कॉन्टैक्ट मिलेगा। जब हम सप्लाई देंगे रिले को, रिले होल्ड होगी, तो उस कंडीशन में जो है सप्लाई हमारी A1 की B1 पे निकल जाएगी और A2 की B2 पे निकल जाएगी। अब हमारा चौथा होता है DPDT, यानी कि डबल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या होता है, कॉमन तो दो होते हैं C1 और C2, साथ में हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी हर कॉमन पर दो दो कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे A1 और B1, A2 और B2। C1 के लिए A1 B1, C2 के लिए A2 B2। तो C1 और B1 हमारा हो गया NC, यानी कि जब रिले हमारा होम पोजीशन पे होगा, जब वो होल्ड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में C1 पर दी गई सप्लाई B1 पर मिल जाएगी। परंतु जैसे ही हम रिले को होल्ड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, C1 की सप्लाई हमारी A1 पर जाकर पास होगी, B1 पर नहीं होगी, और ऐसे ही हमारा C2 कॉमन जो है वो काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं टर्मिनल्स ऑफ रिले। तो पहला होता है कॉइल टर्मिनल। तो ये जो कॉइल टर्मिनल होता है ये क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। ये जो हमारी कॉइल है, रिले का जो कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, उसकी सप्लाई देने के लिए जो टर्मिनल रिले पर होते हैं उन टर्मिनलों को हम कॉइल टर्मिनल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, तो ये जो है ये दो टर्मिनल हमारे कॉइल टर्मिनल हो गए। अगर आप रिले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर के साथ में ये कॉइल का आइकन बना है, और 10 नंबर, यानी कि 2 नंबर और 10 नंबर जो है वो हमारा कॉइल टर्मिनल है। अब कॉइल टर्मिनल पर कितनी सप्लाई देनी है उस चीज़ के बारे में रिले पर मेंशन होता है। उसकी कॉइल के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, जिस स्टिकर पर लिखा होता है 24 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC, 110 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC। तो इस तरह की अलग अलग सप्लाई की कैटेगरी से जो है हमें रिले अवेलेबल होती हैं। अब इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर इस फोटो को आप देखते हैं तो इसमें कॉइल का जो टर्मिनल है या कॉइल जो है उसका सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आप 24 वोल्ट DC की कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो NO और NC कॉन्टैक्ट है वहाँ पर भी 24 वोल्ट देना है। वहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उस रिले के अकॉर्डिंग। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट या 110 वोल्ट, जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कॉइल वोल्टेज ये सेपरेट रहती है, अलग रहती है। तो दूसरा हमारा होता है कॉमन टर्मिनल। तो कॉमन टर्मिनल क्या होता है, जहां पर हम सप्लाई देते हैं कंट्रोलिंग के लिए, उसको बोलते हैं हम कॉमन टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फोटो में, तो कॉमन टर्मिनल हमारे क्या है, एक तो है हमारा नंबर 1 और दूसरा है हमारा नंबर 11।
तो ये जो दो दो हैं ये हमारे कॉमन टर्मिनल है, और एक ही हमारा 6 नंबर भी जो है वो कॉमन टर्मिनल है। तो एक नंबर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर जो है वो फिलहाल 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। ये 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये एक नंबर 4 नंबर से जुड़ा है, यानी कि एक नंबर कॉमन है और 4 नंबर हमारा जो है वो एनसी है। तो अभी आगे वाले टर्मिनल हम देखते हैं, जैसे लिखा है एनो टर्मिनल। तो एनो टर्मिनल क्या होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, एक नंबर हमारा कॉमन हो गया, 11 नंबर हमारा कॉमन हो गया और 6 नंबर हमारा कॉमन हो गया। अब एनो टर्मिनल हमारा कौन सा हुआ, एक नंबर का एनो हुआ हमारा 3 नंबर। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ आया है और ये स्विच हो सकता है इधर, तो 3 नंबर हमारा एनो टर्मिनल हुआ। 6 नंबर का जो कॉमन है उसका एनो टर्मिनल हुआ 7 नंबर, देखिए स्विच होके 7 पे जाएगा, तो ये एनो हुआ। और 11 नंबर जो है इसका टर्मिनल कॉमन हुआ 9 नंबर, क्योंकि ये 8 से कनेक्ट है, तो 11 का 9 नंबर कॉमन हुआ। तो हमारी ये 3 कॉमन वाली रिले है। अब चौथा हमारा टर्मिनल होता है एनसी टर्मिनल। तो एनसी टर्मिनल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, पर फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें जो एक नंबर है वो 4 के साथ कनेक्ट है, तो 4 नंबर हमारा एनसी टर्मिनल हुआ। 6 नंबर 5 के साथ कनेक्ट है, तो 5 नंबर हमारा एनसी टर्मिनल हुआ। और 11 नंबर 8 नंबर के साथ कनेक्ट है, तो 8 नंबर हमारा एनसी टर्मिनल हुआ। तो ये जो एनो और एनसी जो है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसी चैनल पर एक हमारा वीडियो पहले से बना हुआ है एनो और एनसी के ऊपर, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिले। रिले जो है वो बहुत तरह की होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, लिंचिंग होती है, नॉन लिंचिंग होती है, रीड होती है, थर्मल होती है, डिफरेंशियल होती है, रोटरी होती है, स्क्वायरर होती है, मूविंग कॉइल होती है, बकरोज होती है, सेफ्टी होती है, ग्राउंड फॉल्ट वाली रिले होती है। तो अभी ये जो रिले हैं इनका यूज़ अलग अलग जगह किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसका यूज़ हम मल्टीपल काम में कर सकते हैं। जैसे इसके बाद थर्मल रिले की हम बात करते हैं। थर्मल रिले का यूज़ हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले के तौर पे। इसके बाद अगर बकरोज रिले की बात करें तो बकरोज रिले का यूज़ जो है हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए इस बकरोज रिले की जो इंटरलॉकिंग होती है वो वीसीबी से होती है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सप्लाई को बंद करने का काम करवा देती है। इसके बाद सेफ्टी रिले होती है। सेफ्टी यूज़ करने के लिए ग्राउंड फोल्ड होता है कि अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो ग्राउंड के साथ में फॉल्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो फेज वायर है वो बॉडी के साथ टच हो जाता है, तो उस केस में ग्राउंड फॉल्ट रिले जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो रिले एप्लीकेशन की बात करें तो लाइटिंग और कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर में यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, मोटर ड्राइव कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, होम अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। रिले का यूज़ आपको हर जगह जहाँ भी ऑटोमेशन होता है वहाँ सभी जगह आपको रिले का यूज़ करते हुए देखा जा सकता है। और रिले को यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपकी जो अगर आप बार बार स्विचिंग कराते हैं किसी लोड से, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिले के कॉन्टैक्ट होते हैं वो ख़राब होते हैं, जिससे हमारा जो मेन हमारी पीएलसी होती है वो सब चीज़ें जो है हमारी सेफ रह जाती हैं। और पीएलसी बहुत महंगी आती है, रिले बहुत सस्ती आती है, तो इसलिए रिले का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू टेस्ट अ रिले। तो टेस्टिंग अ रिले विद अ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के साथ अगर आप रिले को टेस्ट करते हैं तो बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2-3 काम करने होंगे। जैसे पहला है आपको इस कॉइल को चेक करना होगा कि क्या ये कॉइल सही है। इसको चेक करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी ले लीजिए, 1 नंबर 11 नंबर की कंटिन्यूटी आ रही है तो आप 1 और 11 नंबर को जो है सप्लाई देके देखिए रिले होल्ड होती है या नहीं होती है। अगर रिले होल्ड हो रही है तो यानी कि हमारा जो ये वाला सर्किट है वो अब सही काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारा जो एन और एन सी कॉन्टैक्ट है क्या वो ठीक से बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिले को रिले बेस के अंदर इंस्टॉल करना है, लगाना है, और उसके बाद आप एक नंबर पर मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे और फिर 4 नंबर पर मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे। तो अगर कंटिन्यूटी आपको मिल जाती है
चाहे आप सीरीज टेस्ट या लैंप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो यानी कि आपका 1 नंबर और 4 नंबर का कॉन्टैक्ट सही काम कर रहा है। ऐसे ही आप 6 नंबर 5 नंबर चेक करेंगे और 11 नंबर और 8 नंबर चेक करेंगे। अगर तीनों ही कॉन्टैक्ट एनसी सही प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो रिले जो है वो एनसी कॉन्टैक्ट में सही काम कर रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे एनो कॉन्टैक्ट। अब एनो कॉन्टैक्ट को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस रिले की कॉइल को सप्लाई देनी होगी और सप्लाई देने के बाद में जो है जब ये एनो में स्विच हो जाएगी रिले हमारी, जब ये होल्ड हो जाएगी तब उस कंडीशन में आपको 1 नंबर से 3 नंबर पे कंटिन्यूटी लेनी है। अगर कंटिन्यूटी मिलती है तो यानी कि हमारा 1 नंबर और 3 नंबर का एनो जो है प्रॉपर काम कर रहा है। 6 नंबर से 7 नंबर पे कंटिन्यूटी लेनी है, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। और 11 नंबर से 9 नंबर पे जो है वो हमें कंटिन्यूटी लेनी है और इन केस में हमें देखना है कि क्या हमारा रिले प्रॉपर काम कर रहा है। इन सब को होने के बाद में आप फिजिकली भी रिले को चेक कर सकते हैं देख के कि रिले के जो टर्मिनल हैं वो बार बार स्विचिंग की वजह से जल ना गए हों, वो जलकर काले ना हो गए हों, रिले जो है हमारी फिजिकली डैमेज ना हो, टूटी हुई ना हो, या फिर रिले की जो ये पिंस हैं, ये जो आप पिंस देख रहे हैं ये टर्मिनल की पिंस होती हैं, इनमें से कोई पिन टूटी हुई ना हो। तो इन सब तरीके से आप रिले को टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको रिले के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।